So, hello friends, welcome back to my YouTube channel Samir Bio Club class 8, 9th and 10th. So, welcome back to my YouTube channel which is Samir Bio Club class 8, 9th and 10th. By looking the thumbnail, you know that what we are going to study in this lecture or in this video. तो आपको थंबनेल से पता चल गया कि हम लोग क्या देखने वाले हैं इस लेक्चर या फिर इस चैप्टर में। हम लोग देखने वाले हैं वर्किंग ऑफ ह्यूमन एयर, जो हम लोग के क्लास 9th में आता है पर बायोलॉजी में नहीं आता है। तो पर बायोलॉजी से रिलेटेड है ना, हम लोग देख तो सकते हैं, इसको पता कर सकते हैं ना। ये तो हम लोग का पहले वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर हो गया। इसके बाद हम लोग एक और लेक्चर लाएंगे जो है हम लोग का वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, उसको भी डिस्कस करेंगे, हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। आज हम क्या बताएंगे जानते हैं, पहले ये स्ट्रक्चर को हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद इस सब का जितना फंक्शन हम लोग एक साइड में इसको लिख लेंगे और आप लोग अपना डायरी में फिर अपना कॉपी में अपना नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ह्यूमन ईयर देखे होंगे। तो ह्यूमन ईयर में साउंड कैसे, मतलब क्या साउंड करें, हमको पता चलता है हाँ ये साउंड आया, तो वो कौन करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 3 पार्ट में ह्यूमन ईयर को डिवाइड किया गया। कितने कितने पार्ट में? 3 पार्ट में ह्यूमन ईयर को डिवाइड किया गया है। पहला हम लोग का आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर, मतलब क्या आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितना पार्ट में डिवाइड किया गया है? पहला क्या है हम लोग का आउटर ईयर, दूसरा क्या है मिडिल ईयर, तीसरा क्या है इनर ईयर। ये तीनों पार्ट में हम लोग का पूरा एक कंप्लीट हो जाता है, हम लोग का ईयर का पूरा पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे भी डायग्राम में इंटरसेक्ट कर, मतलब क्या इंडिकेट कर देते हैं कौन सा क्या है। तो आउटर ईयर हम लोग का ना यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग का आउटर ईयर होता है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग का होता है मिडिल ईयर। अब उसके बाद जो जो हमारा बच गया वो हो गया हमारा इनर ईयर। ये तीनों रीजन में हम लोग का पूरा एक ईयर को डिफाइन किया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट पार्ट से हम लोग को क्या है। तो पहला जो साउंड जो होता है ना, आप लोग को साउंड वेव पढ़ेंगे फिजिक्स में। जो साउंड वेव ना एक एक मतलब क्या वेव के फॉर्म में आता है। उसमें 2 चीज दिया गया है, कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन। कंप्रेशन और रेरिफेक्शन वो दोनों चीज से एक साउंड वेव बना है। साउंड वेव आप लोग को पता होगा कि वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। तो इसलिए वो साउंड वेव एयर में ट्रांसफर करके एनर्जी ट्रांसफर करके वाइब्रेट होके हम लोग के कान में सुनाई देता है। कैसे करके? वाइब्रेशन की वजह से हम लोग के कान में सुनाई देता है साउंड जो प्रोड्यूस होता है एयर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का जो डायग्राम में पहला चीज दिया गया, ये हम लोग का पीना है। जो आप लोग देखते होंगे आउटर ईयर, जो आपका सबसे आउटर ईयर है, उसका क्या नाम दिया गया है? पीना नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? पीना। देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं आउटर ईयर को क्या नाम दिया गया है? पीना। पिन्ना नाम दिया गया। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन क्या है हम लोग यहाँ पे फंक्शन में लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फंक्शन में लिख देते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग किसका बात किए? पिन्ना का। तो पीना बेसिकली क्या कर रहे हैं जानते हैं, जो हम लोग का। और एक बात यहाँ पे गौर करने वाली है, क्या देखिए, हम लोग का कान तो कोई भी शेप का हो सकता है, कोई भी अलग शेप का होता है। आप कोई कोई बोलेगा क्या, फिर हम लोग का फेस का लुक बिगड़ जाता है। तो फेस का लुक वो मैटर नहीं करता है यहाँ पे मैटर करता है कि ये कान का मतलब क्या एक कोन के शेप में क्यों है, क्योंकि ये ज्यादा साउंड कलेक्ट करेगा ना। अगर कोन के शेप में होगा तो ज्यादा साउंड वो कलेक्ट करके हम लोग को ज्यादा जोर से सुनाई देगा, हम लोग के ब्रेन में सिग्नल जाएगा ज्यादा जोर से, मतलब क्या सुना देगा। इसलिए वो ओवल की तरह रहता है कि ज्यादा साउंड कलेक्ट कर सकता है। तो मेन फंक्शन इसका यही है। मीन्स ये क्या करता है? कलेक्ट करता है साउंड। क्या करता है? कलेक्ट करता है साउंड को, सराउंडिंग से क्या करता है? साउंड को कलेक्ट करता है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, इट कलेक्ट साउंड फ्रॉम। ठीक है, ये तो क्या करता है? साउंड को कलेक्ट करता है हमारे सराउंडिंग से। मीन्स अगर कोई कोई आदमी बोल रहा था, आपको साउंड कैसे पता चलता है? वो कलेक्ट करता है हमारा पीना। और उसके बाद अब आगे देखते हैं, ये तो हमारा हो गया पीना, जो हमारा कलेक्ट करता है साउंड को और आगे भेजता है। उसके बाद एक कैनाल का नाम है, उस कैनाल का क्या नाम है? ऑडिटरी कैनाल। क्या नाम है? ऑडिटरी कैनाल। क्या नाम है? ऑडिटरी कैनाल। इस कैनाल का क्या नाम है? यहाँ पे जो आपका कैनाल है,
इसका बेसिकली एक ही फंक्शन है, मतलब कि ये ट्रेवल करवाता है साउंड को। जो साउंड हम लोग कलेक्ट किया ना पीना, ये देखिए आपका पीना है, ये साउंड को कलेक्ट किया और उसके बाद जो हमारा ये क्या कहते हैं ऑडिटरी कैनाल है, ये कलेक्ट करेगा, मतलब कि साउंड जो पीना कलेक्ट किया उसको ट्रेवल करवाएगा अंदर, क्या करवाएगा उसको अंदर ट्रेवल करेगा। एक बात आप लोग को यहाँ नोट करना है, साउंड वेव में ना दो चीज होता है, कंप्रेशन और रेरिफिकेशन, जो आपको शुरू में बता दी, हाई प्रेशर और लो प्रेशर, और उसी के खेला पे हम लोग को यहाँ पे वाइब्रेशन सुनाई देता है और हम लोग को इलेक्ट्रिकल सिग्नल इम्पल्स होता है। तो ये आप लोग को माइंड में रखना है, और इसके बाद हम अभी आगे बताएंगे उसका अभी यहाँ पे काम है। तो ठीक है, ये हमारा क्या ऑडिटरी कैनल जो क्या करता है साउंड को ट्रेवल करवाता है आगे आगे, साउंड को ट्रेवल कराता है मिडिल ईयर में। क्या ट्रेवल कराता है मिडिल ईयर, देखिए ये हमारा आउटर ईयर हुआ, यहाँ तक आउटर ईयर हुआ, उसको कहाँ भेजता है आगे मिडिल ईयर में भेजते हैं। मिडिल ईयर में किसी के पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसका नाम है हमारा ईयर ड्रम, उसको भी देखेंगे। पहले यहाँ पे हम लोग इसका फंक्शन लिख देते हैं, ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी कैनल का क्या फंक्शन है। ऑडिटरी क्या क्या करता है, ट्रेवल ट्रेवल कराता साउंड को कहाँ मिडिल ईयर में। ये हो गया हमारा ऑडिटरी कैनल। अब उसके बाद आता है सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसका नाम है ईयर ड्रम, और बायोलॉजिकल में बोले तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल में क्या बोले टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसका नाम हम लोग ईयर ड्रम भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ईयर ड्रम या फिर टिम्पैनिक बेसिकली ये क्या करता है, जो साउंड हम लोग का ट्रेवल हुआ ना मिडिल ईयर में, जो साउंड वेव आया तो वो एक मेम्ब्रेन की तरह रहता है, ठीक है, तो मेम्ब्रेन की तरह रहता है ना, तो साउंड उसमें टकराता है, और टकराता है ना फोर्थ मतलब कि आगे पीछे एक जगह अपना मेन पोजीशन में वो वाइब्रेट करने लगता है, वाइब्रेट करना है तो वो प्रोड्यूस साउंड मतलब क्या वाइब्रेट करता है। और इसके साथ मेन चीज क्या होता है, ये हमारा तीन बोन जो होता है ना हम लोग का, ये ना बोन होता है, तीन बोन होता है। ये कौन हो गया हमारा हैमर, एनविल और स्ट्रिप्स, ये तीनों बोन क्या करेगा, ये तीनों बोन भी वाइब्रेट करेगा, ये तीनों बोन क्या करेगा वाइब्रेट करेगा। तो हम लोग इसका फंक्शन क्या ले सकते हैं, ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है साउंड को वाइब्रेट करता है और आगे लेता है, क्या करता है साउंड को वाइब्रेट करता है। जो साउंड में कंप्रेशन और रेरिफिकेशन जो होता है ना, उसके वजह से कंप्रेस होता है, रेरिफिकेशन होता है, कंप्रेस होता है रेरिफिकेशन। और अगर जब वो लास्ट में रेरिफिकेशन जो होता है ना, तो उसका उसका ना साउंड का ना मतलब कि स्पीड बहुत कम हो जाता है, मतलब कि साउंड का मतलब कि एनर्जी बहुत कम आता है। तो एनर्जी फिर उसको बढ़ाता कौन है आगे, यही तीनों बोन जो है ये एम्पलीफाई करता है। अगर आपको पता होगा एम्पलीफाई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साउंड लाउडनेस है, तो एम्पलीफाई अगर बढ़ाएगा तो क्या करेगा, लाउडनेस बढ़ाएगा, साउंड का लाउडनेस बढ़ाएगा। लाउडनेस बढ़ाने का एक जरूरी काम दे, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। पहले यहाँ पे हम लोग ईयर ड्रम का फंक्शन लिख देते हैं। क्या करेगा ईयर ड्रम, वाइब्रेट करेगा, कहाँ आगे पीछे वाइब्रेट करेगा और साउंड को ट्रेवल करवाएगा आगे। ये हो गया हम लोग एयर ड्रम। अब बात करते हैं तीनों बोन का। तो हम लोग यहाँ पे तीनों बोन का नाम ना यहाँ अलग से लिख देते, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे जगह नहीं है उतना। तो पहला बोन का क्या नाम है, बोन ऑफ ईयर हम यहाँ करके लिख देते हैं। पहला बोन का नाम है हेमर, दूसरा का नाम है एनविल, तीसरा का नाम है स्टीरप्स, स्टीरप, ये एनविल हैमर एनविल स्टीरप्स। और इसका अदर नेम है, इसका मेलिस नाम है और एक नाम है इसका इनकस नाम है, इसका स्टेपिस नाम है। सबसे मतलब सबसे छोटा इसमें बोन जानते हैं कौन, सबसे हमारा हमारा पूरा बॉडी में, हमारा पूरा शरीर में सबसे छोटा छोटा बोन यहीं पे होता है हम लोग का, ईयर में होता है, जिसका नाम है स्टीरप या स्टेपिस। तो कोई पूछे, अगर कोई बोल दे तो सबसे छोटा बोन हम लोग का कहाँ पाया जाता है शरीर में, वो हम लोग की ईयर में, और कौन सा, तो बोल दीजिएगा स्टीरप या फिर स्टेपिस, ये दोनों नाम बोल सकते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा सबसे लॉन्गेस्ट बोन हम लोग का मतलब क्या बॉडी में कौन सा है, वो कमेंट करके आप बताइएगा। तो ये तो हो गया हम लोग का ये तीनों बोन, यहाँ पे लिख देते 3 बोन।
ये तीनों बोन बेसिकली क्या करता है, ये साउंड वाइब्रेट हुआ ना इसमें, तो साउंड का स्पीड यहाँ पे कम हो गया, साउंड का स्पीड कम हो गया तो मतलब कि वाइब्रेशन, उसका वाइब्रेशन एनर्जी एनर्जी जो वाइब्रेट करता है वो कम हो गया। तो इसको तीनों बोन क्या करता है, देखिए ये वाइब्रेट हुआ तो ये भी वाइब्रेट हुआ, ये भी वाइब्रेट, ये तीनों तीनों बोन एक एक दूसरे वाइब्रेट करने लगा, तो ये वाइब्रेट करके ये क्या करता है, और ज्यादा साउंड का ना एम्पलीफाई बढ़ा देता है, मतलब क्या साउंड को और एम्पलीफाई करता है। बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, एम्पलीफाई द साउंड, मतलब क्या एम्पलीफाई आप जानते होंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाउडनेस से, जो आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में साउंड चैप्टर में। तो वो साउंड को ना मतलब क्या बढ़ा देता है, लाउडनेस, साउंड का लाउडनेस बढ़ा देता है, ठीक है, क्या करता है, एम्पलीफाई द साउंड। ये तो हो गया तीनों वन का काम। अब आता है हम लोग का एक कोकिलिया, कोकिलिया किसको किसके हमारा कोकिलिया, यहाँ पे जो ये है हमारा, ये हमारा फिफ्थ पार्ट जो है हमारा, इसका नाम है कोकिलिया। कोकिलिया इसका मेन काम क्या जानते हैं, इसके अंदर ना एक फ्लूइड भरा रहता है, मतलब कि पानी की तरह एक लिक्विड भरा रहता है, ठीक है, और इसके अंदर एक ऐसे बिल बिल सीलिया सीलिया के टाइप का ऐसे हेयर लाइक प्रोड्यूस, जैसे आप सीलिया पढ़ेंगे प्रोटोजोन में, जिसका नाम पैरामीटर उसका सीलिया जो मूवमेंट करने के लिए आता है, इसके अंदर एक छोटा छोटा हेयर लाइक प्रोड्यूस होता है जिसके अंदर भरा रहता है लिक्विड। और जब ये वाइब्रेट किया, देखिए ये वाइब्रेट किया तो ये तीनों वाइब्रेट किया, अब ये इसके साथ में जुड़ा है, ये तीनों बोन जुड़ा है कोक्लिया के साथ में, तो ये भी वाइब्रेट करेगा ना, तो इसके अंदर जो लिक्विड है ना वो रिपल्स करेगा। रिपल्स क्या करेगा, जैसे आप लोग पानी में देखिएगा पत्थर फेंकते होंगे तो क्या करता है, रिपल्स बनाता है, तो उसी तरह सेम जब वाइब्रेट करता है यहाँ पे रिपल्स बनता है, रिपल्स बनता है। और उसकी इसके साथ में क्या जुड़ा रहता है, ऑडिटरी नर्व जुड़ा रहता है, जो हम आगे देखेंगे, इसके साथ में क्या जुड़ा रहता है, ऑडिटरी नर्व। और ऑडिटरी नर्व जो जुड़ा रहता है हम लोग का, ऑडिटरी नर्व नर्व में क्या रहता है, न्यूरॉन्स रहता है, वही ट्रांसमिट करता है हम लोग के ब्रेन में, सिग्नल भेजता है, सेंसेशन भेजता है कि हम लोग को साउंड कलेक्ट हुआ, साउंड सुनाई दिया, ये वो साउंड सुनाई दिया, तो ये काम है। तो ये कोकिलिया का क्या काम है, ये भी वाइब्रेट करता है, इसका वाइब्रेशन, ये इसका भी काम है, वाइब्रेशन काम है। ये हो गया हमारा कोकिला। अब आता है हमारा ऑडिटरी नर्व, यहाँ तो ऑडिटरी कैनाल था, इसमें कंफ्यूजन की जगह ये है ऑडिटरी नर्व, ये जितना आप लोग देख रहे हैं ये सारा ऑडिटरी नर्व है। ये बेसिकली क्या करता है, ये जुड़ा रहता है कोकिलिया से, जो है ना ये कोकिलिया से पूरा जुड़ा रहता है, ये क्या करता है, ये सारा इसमें जो रिपल्स बना ना, ये जिस रिपल्स है, क्या रिपल्स के कारण अब क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल इम्पेक्ट किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो इम्पेक्ट किया ना, तो ये दोनों जो ऑडिटरी नर्व जो जुड़ा हुआ है, ये सिग्नल पहुंचाया है किसमें, ब्रेन के पास, क्या करता है, ये सिग्नल पहुंचाता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुंचाता है ब्रेन को। तो यहीं पे हम लोग का पूरा एक क्या कहता है वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई कंप्लीट हुआ। अगले जो हम लोग का चैप्टर, अगले जो लेक्चर आ रहा है ना हम लोग का, एक बार फिर से इन्हें रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का कहता है पिनाल, जो क्या क्या कलेक्ट किया साउंड कहाँ से, हम लोग का सराउंडिंग से। उसका हम लोग क्या है ऑडिटरी कैनाल, जो क्या क्या ट्रेवल किया है साउंड को मिडिल ईयर में। फिर मिडिल ईयर में एक होता है ईयर ड्रम, जो हम लोग कॉम्प्रेशन और रेरिफिकेशन करता है, जो वाइब्रेट करता है। फिर ये तीनों बोन उसी के साथ में वाइब्रेट करके साउंड को आगे भेजेगा। और ये तीनों बोन का और क्या काम है, ये तीनों बोन का काम है एम्पलीफाई करना साउंड का, साउंड का लाउडनेस बढ़ाना। तो ये हो गया। उसके बाद हमारे कोकिलिया आता है, कोकिलिया क्या करता है, ट्रेवल करवाता है साउंड को और इलेक्ट्रिकल सिग्नल इंपल्स करता है। उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कौन ले आता है, हमारा ऑडिटरी नर्व इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेके हम लोग का ब्रेन में मैसेज करता है, सेंसेशन पहुंचाता है, क्या करता है, सेंसेशन पहुंचाता है। तो आज का लेक्चर खत्म, यहीं पे खत्म हो गया। हम लोग अगले लेक्चर में क्लास 9 का बायोलॉजी का चैप्टर 4 जो लेक्चर 1 हो गया था हमारा इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम लोग हेल्थ में जो हेल्थ का डेफिनेशन हो जाता है वो सबको स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड स्टे ट्यून इन माय नेक्स्ट वीडियो।